ठीक है, ऐसे लिखते जाना आपने। कर्नाटक का आइस हॉकी, बांग्लादेश कबड्डी, श्रीलंका वॉलीबॉल, अमेरिका बेसबॉल, भारत और पाकिस्तान का हॉकी है। ठीक है, और चाइना का क्या है, टेबल टेनिस है। हाँ? रूस लिखना नेक्स्ट। रूस और ब्राजील लिखो एक। रूस फुटबॉल। और ब्राजील का क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल है। हाँ, फुटबॉल। शतरंज भी है सर। ठीक है, हाँ वो भी है, वो अलग। ठीक है, ये रूस और ब्राजील का फुटबॉल ही लिखना है फिलहाल तो। ठीक है, वैसे शतरंज भी है रूस का। ठीक है, जापान लिखो। जापान। जापान का क्या है, जूडो। जूडो। जापान क्या होते, जुडो। ठीक है, जापान का जुडो। एक लिखो आप, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट। क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट। ठीक है, ये इजी टॉपिक है ना। वैसे इजी टॉपिक कोई भी नहीं होता, मैं एक बात बताऊं आपको। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाए ना, सबसे ज्यादा दुख तभी होता है। एक मैं बात बताऊं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। अगर आपको परीक्षा में कभी क्वेश्चन आए, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो इजी टॉपिक होता है वहाँ क्वेश्चन गलत होता है, एकदम से स्टूडेंट 1000 स्टूडेंटों के पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी भी चीज को। देखो, जब तक पेपर नहीं होता तब तक हर चीज मोस्ट ही होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखना आपने, स्पेन लिखो, स्पेन। स्पेन। बुल फाइट। बुल फाइट, सांड युद्ध। सांड युद्ध। हाँ हाँ, बुल फाइट लिख लेना आपने, बुल फाइट। ठीक है, मलेशिया लिखो आप। मलेशिया और भूटान। मलेशिया और भूटान। तीरंदाजी। तीरंदाजी। ठीक है, क्या सर? तीरंदाजी। तीरंदाजी मतलब जो तीरंदाजी होता है ना, एक खेल। यस सर, यस ठीक है, सर। सर ये मलेशिया का बैडमिंटन निकलवाया था। इंडोनेशिया लिखो नेक्स्ट। सर मलेशिया का बैडमिंटन नहीं है। इंडोनेशिया बैडमिंटन। इंडोनेशिया बैडमिंटन। ठीक है, बस। मलेशिया का भी है सर राष्ट्रीय बैडमिंटन। खेल, कौन से देश के कौन कौन से राष्ट्रीय खेल है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक बार पढ़ना है। मलेशिया का भी है बैडमिंटन सर। हाँ, मलेशिया का बैडमिंटन है। और सर ये रिग्बी चलो, फुटबॉल क्या होता है सर? हाँ, रग्बी फुटबॉल, ये स्कॉटलैंड का है वैसे। स्कॉटलैंड। सर होता क्या है रिग्बी फुटबॉल? रग्बी फुटबॉल ये एक इसमें फुटबॉल तो 15 खिलाड़ी है ना। वो हाथ फुटबॉल बड़ा होता है फुटबॉल। फुटबॉल की तरह ही एक बॉल होता है, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। वो एक, लेकिन इसको पैर से नहीं मारा जाता है, हाथ से इधर उधर ले जाया जाता है। हाथ से ले जाते हैं दूसरे गोल तक। हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये आपको हैंडबॉल। सिर्फ याद रखना है। नहीं, वो अलग ही होता है आप थोड़ा उससे। आपको याद सिर्फ ये हमसे रखना पंगे है। पुंगे वाला बैटा फुटबॉल आसे ये घोड़ा नहीं है सब। जोर वाला फुटबॉल। डंडों की तरह मारते हैं एक दूसरे को। वैसा है वो। एक आप लोगों ने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अरे पता तो। रग्बी फुटबॉल, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस खेल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। खेलों में खिलाड़ियों की खेलों में खिलाड़ियों की संख्या लिखो। खेलों में
खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, जिनको टॉपिक मैंने करवा दिया है, ठीक है, वो लोग, उन लोगों का रिवीजन हो रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखते जाना एक एक करके कि, ठीक है, पहले लिखो पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 वाटर पोलो। 7 वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसके बाद रग्बी फुटबॉल 15 15 खिलाड़ी होते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, खेलों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, साथ साथ में लिखना आपने हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी, 11 फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 ठीक है, बाकी लिखना आपने कबड्डी में 7 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं। ठीक है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। एक लिखना आपने जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल लिखो ना, बास्केट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल लिखो, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं बस। ठीक है, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं बस। ये टॉपिक भी छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक बार पढ़ना, कई बार पूछता है, इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट लिखना आपने ट्रॉफियां। ट्रॉफियां लिखो, ट्रॉफियां। ट्रॉफियां या फिर कप, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक एक करके लिखते जाना है आपने। लिखो हॉकी, खेल का नाम है हॉकी। हॉकी से संबंधित जो भी कप है वो लिखने हैं आपने, लिखते जाना। बेटन कप, रंगा स्वामी कप। ठीक है, बेटन कप, रंगा स्वामी कप। ठीक है, एक लिखना आपने नेहरू कप। नेहरू कप, ध्यानचंद कप, है ना। ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना आपने फुटबॉल। नेक्स्ट लिखना आपने फुटबॉल लिखो। वैसे इससे एक और भी कप है हॉकी से, वेलिंगटन कप भी होता है, इसको भी लिख लो यार कई बार, वेलिंगटन कप। ठीक है, बेटन कप, रंगास्वामी कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप और वेलिंगटन कप। ठीक है सर इंदिरा गांधी गोल्ड कप नहीं होता है सर? हाँ, इंदिरा गांधी भी होता है, आपको लिखाया होगा लेकिन लिख लेना। ठीक है, अंगा खां ट्रॉफी। आगा खां भी होता है। ठीक है, आगा खां कप भी होता है इसी से ही। वैसे तो बहुत होते हैं, वैसे तो बेगम रसूल कप भी होता है, वैसे तो बहुत कप होते हैं। ठीक है, मैं आपको मोस्टली लिखा रहा हूँ। ठीक है, फुटबॉल लिखना है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल मोस्ट है। फुटबॉल से लिखना आपने डूरंड कप। हमने पढ़ा था डूरंड, एक रेखा भी पढ़ी थी हमने। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। फिर उसके बाद संतोष कप। ठीक है, फिर उसके बाद रोवर्स कप। ठीक है, संतोष कप, डूरंड कप, रोवर्स कप। ठीक है, और देखने आपने बीसी राय ट्रॉफी भी होती है इससे। ठीक है, ऐसे लिखो, बीसी राय ट्रॉफी, ये भी किससे है? फुटबॉल से है। बीसी राय ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से ही है। ठीक है, एक लिखना आपने संतोष, लिख लिया ना हमने। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। आशुतोष
आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से है। एक और लिखना आपने मर्डेका कप। मर्डेका, देखो मैं ट्रॉफियों में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, फुटबॉल मोस्ट है। फुटबॉल से क्वेश्चन पढ़ता है पेपर में, अगर ट्रॉफियों से क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी मोस्ट है। डूरंड कप, संतोष कप, रोबर्ट्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी और मर्डेका कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, एक बार पढ़ना है आपने। फीफा कप। फीफा वो कप नहीं होता, वो चैंपियनशिप होती है। ठीक है, वो चैंपियनशिप है, वो कप नहीं है। सुब्रोतो। हाँ, सुब्रतो कप भी रह गया एक, वो भी मोस्ट है। सुब्रतो, ये मोस्ट। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित जितने भी कप है, सुब्रतो कप, टूरंड कप, संतोष कप, रोवर्स कप, मर्डेका कप, आशुतोष मुखर्जी, ये सब आपको याद रखना है, मोस्ट है, पेपर में पूछ जाता है। ठीक है, ट्रॉफियों से कई बार क्वेश्चन एक आ जाता है। नेक्स्ट लिखना आपने क्रिकेट, लिख लो क्रिकेट। ठीक है, ईरानी कप, झांसी कप। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। ठीक है, लिखा ईरानी कप, झांसी कप, रणजी कप, रणजी। ठीक है, अब यहाँ ये मत बोलना कि 2020, ठीक है, तो वो नहीं होता है। 2020 एक लीग होता है, वो एक चैंपियनशिप होता है। ठीक है, उसको इसमें नहीं गिना जाता है, वो अलग चीज होती है। ठीक है, क्रिकेट से लिखा हमने रणजी, ईरानी, झांसी। एक लिखना आपने जेडी बिरला, जेडी बिरला, देवधर, दिलीप। जेडी बिरला कप, देवधर कप। ठीक है, सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू कप। ये सारे जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ किया जाता है क्रिकेट से, क्रिकेट से आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट लिखना आपने बैडमिंटन, बैडमिंटन लिखो नेक्स्ट। बैडमिंटन, खेल का नाम है बैडमिंटन। थॉमस कप, उवेर कप, थॉमस कप और उवेर कप, ये दोनों किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक है, एक और लिखना आपने नारंग कप, 20 सेकंड का नारंग कप। ठीक है, थॉमस कप, उवेर कप और नारंग कप बैडमिंटन से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आपने लिखना टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, देखो जब जहां हमने खिलाड़ियों की संख्या पढ़ा था, वहां जैसे और भी जैसे रहते ना, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये इनमें क्या है, अगर डबल में है तो दो खिलाड़ी होंगे, सिंगल में है तो एक खिलाड़ी होगा। ठीक है, इसके खिलाड़ी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल में होगा तो एक होगा, डबल में होगा तो दो खिलाड़ी हो गए इन खेलों। ठीक है, आपने लिखना यहाँ पर टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। ठीक है, एक लिखो जयलक्ष्मी कप। ठीक है, एक लिखना आपने जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस से। एक लिखना आपने बर्ना वलेक कप, वरना वलेक कप। जयलक्ष्मी कप का संबंध है, ये तो आपको पता है, ऐसे भी है, स्त्रियों से है ये, और ये जो है पुरुषों से। ठीक है, ये टेबल टेनिस। नेक्स्ट लिखना आपने बास्केटबॉल में, लिख लो बास्केटबॉल। नेहरू कप और फेडरेशन कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। ठीक है,
ये इन दोनों का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। ठीक है। नेक्स्ट लिखना आपने पोलो। पोलो, पोलो से लिखना आपने एजरा कप। एजरा कप, बस। ठीक है। पोलो से लिखना आपने एजरा कप, बस। ये कुछ एक चीज थोड़ा थोड़ा मोस्ट मोस्ट मैंने लिखा है आपको। ठीक है। बाकी उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो गोल्फ भी होता है। गोल्फ, गोल्फ, गोल्फ से बाकर कप होता है एक। बाकर कप, गोल्फ लिखना आपने, है ना। गोल्फ से बाकर कप और राइडर कप। राइडर, बाकर और राइडर कप है दो। ठीक है। ये गोल्फ से। ठीक है। लिख लिया ना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखना हमने। नेक्स्ट लिखना आपने स्टेडियम। लिखो आप, स्टेडियम लिखना आपने, स्टेडियम। ठीक है। स्टेडियम लिखो, स्टेडियम। खेल के मैदान, मतलब कौन सा खेल का मैदान कहाँ है, कौन सा स्टेडियम कहाँ है, ऐसा लिखना आपने। एक में लिखना आपने मैदान, दूसरा पद लिखना खेल, तीसरा लिखना स्थान। ऐसे कॉलम बना देने हैं 3। ठीक है। और एक एक करके लिखते जाना है। लिखना पहले वानखेड़े। वानखेड़े कहाँ है? मुंबई। मुंबई। हाँ, क्रिकेट से है और मुंबई में। ठीक है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता। 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 चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली। 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 हुगली नदी के किनारे। ठीक है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा शहर है? हुगली नदी के किनारे। ऐसा भी आपको याद रखना। हुगली। ठीक है। ये हो गया। एक लिखा हमने वानखेड़े स्टेडियम, एक लिखा हमने ईडन गार्डन। अब लिखना आपने किन्नन स्टेडियम। किन्नन, किन्नन स्टेडियम। ये भी क्रिकेट से संबंधित है और जमशेदपुर में है। जमशेदपुर लिखना आपने। जमशेदपुर पड़ता है, जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड। अच्छा बताओ, झारखंड की सॉरी, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। 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 ठीक है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट लिखना आपने युवा भारती स्टेडियम। लिख लो युवा भारती। ये है फुटबॉल, फुटबॉल। और कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता में। ठीक है। अभी तक ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम था युवा भारती, लेकिन अब चेंज हो गया है, वो मैं बाद से लिखाऊंगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट लिखना आपने अंबेडकर स्टेडियम। अंबेडकर स्टेडियम लिखो नेक्स्ट। ये भी फुटबॉल से ही है। अंबेडकर स्टेडियम भी किससे है? फुटबॉल से है। और दिल्ली में, दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट लिखना आपने नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम लिखो। नेशनल स्टेडियम ये हॉकी से है और मुंबई में। हॉकी, मुंबई। ये दो है, नेशनल स्टेडियम दो है। सॉरी, एक हॉकी दिल्ली लिखो। मुंबई, दिल्ली। तो एक दिल्ली में है, आपने दिल्ली वाला लिखना, मुंबई वाला रहने दो। ये दो है वैसे नेशनल स्टेडियम, दोनों हॉकी से, और एक दिल्ली में एक मुंबई में है। लेकिन आपने दिल्ली का याद रखना। ठीक है। क्योंकि इस नेशनल स्टेडियम में दिखेंगे आगे हम वो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप फिरोज शाह कोटला। लिख लो फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। ठीक है। किससे है?
क्रिकेट से है और कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में है। ना लिखना चेपक स्टेडियम, चेपक। हाँ, चेन्नई। क्रिकेट से है और चेन्नई। चेन्नई में। हाँ, चेन्नई में। ठीक है, चौथे चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, अब थोड़े से आप लिखो, विश्व के भी लिखते हैं हम इसके साथ ही। थोड़े से लिखना है आपने, 2 ही देशों के लिखाता हूं मैं, बाकी आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लिखना है आपने लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स। लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स। ठीक है, ये 3 है, तीनों जो है क्रिकेट से संबंधित है। और आप लोग बताएंगे कहाँ है? इंग्लैंड। इंग्लैंड। ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड। हाँ, पाउंड। 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 ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपने पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न। पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न। ठीक है, ये तीनों किससे है? क्रिकेट से है और ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तीनों। ठीक है, पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न फेमस क्रिकेट के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बस ये हमने एक चीज आपने नोट करके लिखनी है नीचे, ऐसे नोट करके। भारत का नहीं है, ये विश्व का है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। नरेंद्र मोदी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी। भारत के गुजरात में, ठीक है, मोदी स्टेडियम बनाया गया। ठीक है, ऐसे लिखना मोदी स्टेडियम है ना, मोदी स्टेडियम। ये जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है गुजरात में। ठीक है, और भारत का भी सबसे बड़ा है और विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम यही बना है। ठीक है, आपको याद होगा अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति आए थे, भारत प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका उद्घाटन करने। इसको पहले जो है इसी मोदी स्टेडियम को पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, मोटेरा। फिर बाद इसका नाम चेंज किया गया, फिर इसको सरदार पटेल स्टेडियम भी बोला गया था। फिर अभी इसका नाम जो है चेंज करके मोदी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, तो ये हुआ मैदान खेल के, कहाँ कौन सा मैदान किस खेल से है और कहाँ है। ठीक है, उसके बाद हमने विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल पढ़े, खिलाड़ियों की संख्या पढ़ी और कप पढ़े कि कौन से खेल से संबंधित कौन सा कप है। ठीक है, अब आपने लिखना है ओलंपिक गेम्स। अब आपने लिखना है ओलंपिक गेम्स, लिखो। ठीक है, ओलंपिक खेल लिखना है हमने, ओलंपिक खेल। इसमें लिखना हमने प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में यूनानी देवता ओलंपस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। ओलंपस के सम्मान में आयोजित किए गए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब खेले गए थे, तो 776 ईस्वी पूर्व में खेले गए थे। नेक्स्ट लिखना आपने आधुनिक ओलंपिक खेल कब खेले गए,
1896 ईस्वी। 1896 में कहाँ खेले गए थे? एथेंस यूनान में। यूनान के एथेंस में आयोजित किए गए थे। एथेंस शहर में आयोजित किए गए थे। ठीक है, ये आधुनिक ओलंपिक खेल थे और ये प्राचीन ओलंपिक खेल थे। ठीक है, इसके साथ साथ देखना आपने, नेक्स्ट लिखना ओलंपिक, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज। ठीक है, हमने पढ़ा था ओलंपिक ध्वज होता है, ओलंपिक ध्वज में जो है इस तरीके से क्या होता है, 5 चक्कर बने होते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ये 5 चक्कर जो होते हैं, 5 छल्ले जो होते हैं, अलग अलग रंगों से दर्शाए गए होते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा महाद्वीप जो है किस कलर से दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपको वो लिखना है, लिखो एशिया, एशिया पीला। ठीक है, अब जैसे जितने भी ना हमने पढ़ा था कि एशिया में 51 कंट्री है। ठीक है, तो एशिया कंटिनेंट से कोई भी देश अगर वहां पर ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा होगा तो उसके खिलाड़ियों के पास कौन सा झंडा होगा? नीले रंग का झंडा होगा, है ना। हमें पता लग जाएगा कि ये जो है एशिया महाद्वीप से देश है। ठीक है, दूसरा देखना आपने, नीला, नीला किस देश को? यूरोप। ठीक है, तीसरा लिखना आपने लाल, अमेरिका। ठीक है, रेड इंडियन प्रजाति, मैंने आपको उस वक्त भी बोला था, रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है मानव की? अमेरिका। अमेरिका में पाई जाती है। इसी से रिलेट करके याद रखना है कि ओलंपिक ध्वज में लाल रंग किसको प्रदर्शित करता है? अमेरिका को प्रदर्शित करता है, अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेड इंडियन प्रजाति पाई जाती है। तो साथ में आपको ये भी याद हो जाएगा कि रेड इंडियन मानव की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट लिखना आपने, अफ्रीका, काला, काला काला लिखो, काला, काला कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। और हमने पढ़ा था कि काला हरी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा। सहारा। सहारा अफ्रीका में। ठीक है, सहारा भी अफ्रीका में, काला हरी मरुस्थल भी अफ्रीका में। तो काला हरी मरुस्थल, काला अफ्रीका। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में। तो नेक्स्ट लिखना आपने, 5वां, ऑस्ट्रेलिया, हरा, हरा लिखो, हरा किसको प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया। बस, इस ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। तो वो आपको आगे ज्योग्राफी में भी करवाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ना हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं? हजारों झीलों का किसे कहते हैं? फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश किसे? हाँ वही एक ही बात है, हजारों झीलों का देश बोलो चाहे झीलों का देश बोलो, फिनलैंड। ठीक है ना। बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल में या ओलंपिक खेल के ध्वज में हरे रंग से किस महाद्वीप को दर्शाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट लिखना आपने, ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मशाल लिखो, ओलंपिक मशाल, मशाल, ओलंपिक मशाल देखना आपने। ठीक है, ओलंपिक मशाल। ठीक है, इसे जलाने की शुरुआत, इसे जलाने की शुरुआत
कब हुई? 1928। हाँ 1928 में। 1928 किस ओलंपिक से? एम्स्टर्डम ओलंपिक से। ठीक है, इसे जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, आगे लिखो। इसके बारे में लिखना कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां अभी तक ओलंपिक खेल नहीं आयोजित किए गए ऐसे लिखना आपने। ठीक है, बस वैसे तो इसका एक आदर्श वाक्य भी होता है, वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखना सीधा कि पहला तो हमने देख लिया कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। अब लिखना आपने 2020 में कहाँ होने थे? टोक्यो जापान। नहीं, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में। ठीक है, लेकिन कोरोना हो गया, हुए नहीं। अब जो है 2024 में कहाँ होंगे? पेरिस। फ्रांस में होंगे। ठीक है, ये 2024 में होंगे, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, कि ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो जापान में होने थे और अभी जो नेक्स्ट होने हैं 2024 में, क्योंकि ओलंपिक खेल क्या है, हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि ये विश्व के सबसे बड़े खेल है। ठीक है, सबसे बड़ा खेल है, खेलों में सबसे बड़े खेल ओलंपिक खेल ही है। ठीक है, बस नेक्स्ट लिखना आपने राष्ट्रमंडल खेल। खेलों का टॉपिक आज खत्म कर देते हैं ना फिर, क्योंकि ऐसे भी इसमें आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कर लिया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने किया नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने किया है उनका बेनिफिट है, क्योंकि उनको जो है दोबारा से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं इसके बाद। ठीक है, तो साथ साथ में पढ़ते रहना, एक आधा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से जरूर आता है, जीके में खास तौर पर। ठीक है, लिखना आपने राष्ट्रमंडल खेल लिखो, राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं इन्हें। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, लिखो। शुरुआत लिखनी, शुरुआत 1930 में हुई हैमिल्टन कनाडा से। ठीक है, हैमिल्टन शहर पड़ता है कनाडा में। ठीक है, यहां से शुरू हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। सबसे पहले हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। पुराना नाम लिखो, पुराना नाम एम्पायर खेल। पहले ने एम्पायर खेल बोलते थे, प्राचीन नाम एम्पायर खेल था इसका। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपने 2018 में कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड पोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट। ठीक है, यहाँ आयोजित किए गए थे। और अब जो है 2022 में कहाँ होंगे? इंग्लैंड। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होंगे। ठीक है, आपसे देखो करंट अफेयर में भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ होंगे, या फिर पीछे का भी पूछा जा सकता है कि 2018 में कहाँ हुए थे। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला आपको याद रखना है, पहला कहाँ हुआ था, बाकी तो उतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये लिख लिया, बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे 2022 में। आगे लिखना आपने एशियाई खेल, एशियन गेम्स लिखना, एशियाई खेल। नेक्स्ट लिखो एशियाई खेल। एशियाई खेल, एशियन गेम्स। ठीक है, 4 मार्च 1951 में शुरू हुए थे। किसके द्वारा शुरू किए गए थे?
जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू के द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किए गए थे। और सबसे पहले जो है कहाँ हुए थे? नेशनल दिल्ली। स्टेडियम नई दिल्ली में। नई दिल्ली। नई दिल्ली में सबसे पहले हुए थे। नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे सबसे पहले एशियाई खेल। और ठीक है, 2018 में कहाँ हुए थे? काता इंडोनेशिया। 2018 जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 2018 में हुए थे ये। ठीक है, और 2022 में कहाँ होंगे? हांगजो चीन। हाँ, हांगजो चीन में होंगे। 2022 में हांगजो चीन में आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रमंडल एशियाई खेल। ठीक है, सबसे पहले नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और इन्हें शुरू करने का श्रेय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। ठीक है, और शुरू कब हुए थे? 1951 में शुरू हुए थे। और अभी 2022 में कहाँ होंगे? हांगजो चीन में होंगे। ठीक है, ये हो गए राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। अब लिखना आपने फीफा। फीफा लिख लो थोड़ा, FIFA, फीफा। ठीक है, हमें किससे संबंधित है? फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल। फुल फॉर्म लिखनी इसकी, लिखो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी लिखो, पुराना नाम लिखना है इसका भी। पुराना नाम जुल्लस रिमेट। ठीक है, इसे जुल्लस रिमेट कप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पहला अध्यक्ष कौन था? जुल्लस रिमेट था, इसलिए इस फीफा कप को जुल्लस रिमेट कप के नाम से भी जाने जाता है। ठीक है, बाकी लिखना इसके आयोजित वर्ष कहाँ कहाँ हुए थे। 1930 में लिखना सबसे पहले हुए थे। 1930 में फीफा कप सबसे पहले उरुग्वे में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1930 में सबसे पहले उरुग्वे में हुआ। 2018 लिखना आपने, 2018 में ये हुआ रूस में। ठीक है, और 2000 आगे लिखना 22 में कहाँ होगा? कतर। हाँ, कतर, दोहा। ठीक है, यह है फीफा। और इसका मुख्यालय भी लिखो, मुख्यालय ज्यूरिख। हाँ, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड, आगे लिख लेना स्विट्जरलैंड का शहर है ये ज्यूरिख। और स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है ये ज्यूरिख। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और ये ज्यूरिख यहाँ का शहर है एक। ठीक है, स्विट्जरलैंड का। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है फीफा का। समझा? बस इतना याद रखना आपने फीफा के बारे में। नेक्स्ट लिखना आपने आईसीसी। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लिख लिया? मुख्यालय लिखो इसका। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। दुबई। ठीक है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। ठीक है, ऐसा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिखो, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच
कब खेला गया था? 1877। 1877 में खेला गया था। और इंग्लैंड वर्सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखो अभी पीछे हमने पढ़ा इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है ये पहला टेस्ट मैच खेला गया था। और कहाँ खेला गया था? मेलबर्न में। मेलबर्न। अभी अभी हमने ये भी पढ़ा कि मेलबर्न कहाँ है। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम लिखा है ना मैंने। ठीक है, आगे लिखना आपने एक दिवसीय। एक दिवसीय लिखना। ठीक है, एक दिवसीय मैच सबसे पहले कब खेले गए बताओ? 1971 में। 1971 में सबसे पहले एक दिवसीय मैच हुआ था। और वो भी किस किस के बीच में था? इंग्लैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मेलबर्न में ही हुआ था। ठीक है, टीमें भी सेम है, स्टेडियम भी सेम है, सिर्फ सन अलग है। ठीक है, पहला एक दिवसीय मैच हुआ था 1971 में। और पहला जो है टेस्ट मैच हुआ था 1877 में। ये याद रखना है आपने। ठीक है, बाकी लिखो विश्व कप। विश्व कप क्रिकेट। विश्व कप क्रिकेट। विश्व कप लिखना आपने क्रिकेट। कौन कौन सा विश्व कप कब कब हुआ है वो लिखना है। ठीक है, देखो पहला विश्व कप हुआ 1800 सॉरी पहला विश्व कप 1975। हाँ 1975। 1975 में हुआ सबसे पहले। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखना आपने, इसमें विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज जीता था इसमें पहले में। और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा था दरअसल। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपने 1883। 1983 सॉरी, मैं 1979 में भी था। 1979 रहने दो, 1983 लिखना आपने। 83 मोस्ट है। ठीक है, 79 उतना मोस्ट नहीं है। ठीक है, ये हुआ था भारत में। सर इंग्लैंड में नहीं था। हाँ, इंग्लैंड में हुआ था, भारत जीता था। ऐसे लिखना, इंग्लैंड में हुआ, भारत जीता। भारत ने सबसे पहले जो है विश्व कप कब जीता था? 1983 में जीता था। और इस वक्त जो है भारत क्रिकेट वेस्ट टीम इंडीज के को हराया था। कैप्टन कौन थे? कपिल देव। हाँ, कपिल देव थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपने 2011 लिखो सीधा ही। 2011। 2011 में हुआ था भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों देशों ने मिलकर के इसका आयोजन हुआ था, 3 देशों में। ठीक है, और इसमें कौन जीता था? भारत। इंडिया। इसमें भी भारत जीता था। ठीक है, बस नेक्स्ट लिखना आपने 2019। 2019 लिखो। 2019 में कहा हुआ था? इंग्लैंड में हुआ। और इसमें विजेता कौन हुआ था? इंग्लैंड। 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 ठीक है, इंग्लैंड जीता है। नेक्स्ट लिखना 2023। ये मोस्ट है। हो गए। 2023 में कहाँ होगा? भारत। भारत में। भारत में होगा। भारत। देखना आपने 2023 में भारत में होगा। ठीक है, ये मोस्ट है। देखो पहला विश्व कप क्रिकेट का हुआ था 1975 में, इंग्लैंड में ही। ठीक है, और 1983 में भारत पहली बार जीता था। ठीक है, दूसरी बार जो भारत 2011 में जीता। 2019 में लास्ट टाइम हुआ था इंग्लैंड में। और 2023 में आगे कहाँ होने वाला है? भारत में होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। क्रिकेट आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुख्यालय जो है इसका कहाँ है? दुबई में है। और पहला जो है टेस्ट मैच हुआ था। और पहला जो है एक दिवसीय मैच हुआ था। ये याद रखना है आपने, कब कब हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, किन टीमों ने जो है इसमें भाग लिया था।